हर हर महादेव। एक छोटी सी भूल ने उस रात सब कुछ बदल दिया। आप सभी श्रद्धालु साथियों को शुक्र प्रदोष व्रत की कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज का ये पावन दिन अत्यंत शुभ है क्योंकि आज प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। इसी कारण आज के प्रदोष को शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस पवित्र व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और रोग दूर हो जाते हैं और घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आज का दिन और भी विशेष है क्योंकि आज बराह द्वादशी का भी अत्यंत पुण्यदायी संयोग है। इस दिन भगवान श्री विष्णु के बराह अवतार और भगवान महादेव की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। इसी मंगल कामना के साथ आइए आज हम शुक्र प्रदोष व्रत की पावन कथा का श्रवण करते हैं। कृपया कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ अंत तक सुने। श्री सुत गोस्वामी ऋषियों से कहते हैं, हे महर्षियों, यह कथा अत्यंत प्राचीन काल की है। एक नगर में 3 घनिष्ठ मित्र निवास करते थे। तीनों की मित्रता अत्यंत गहरी थी। इन तीनों में एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा एक वणिक व्यापारी का पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था और वे अपनी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु वणिक पुत्र का विवाह होने के बाद भी उसकी पत्नी अभी तक ससुराल नहीं आई थी। एक दिन तीनों मित्र आपस में बैठे और गृहस्थ जीवन तथा पत्नियों के विषय में चर्चा करने लगे। तभी ब्राह्मण पुत्र ने कहा, मित्रों, पत्नी के बिना गृहस्थ का घर सूना और शून्य लगता है, मानो वह स्थान भूतों का निवास हो। यह बात सुनते ही वणिक पुत्र के मन में विचार आया, अब मुझे भी अपनी पत्नी को शीघ्र ही घर ले आना चाहिए। वह घर पहुंचा और अपने माता पिता से अनुमति मांगी। माता पिता ने उसे समझाते हुए कहा, पुत्र, इस समय शुक्र ग्रह अस्त अवस्था में है। ऐसे समय में बहू बेटियों को लाना ले जाना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। जब शुक्र का उदय हो जाए तब पत्नी को लाना शुभ रहेगा। परंतु वणिक पुत्र ने अपने माता पिता की बात नहीं मानी। वह हठ पर अड़ा रहा और तुरंत अपनी पत्नी को लेने ससुराल चला गया। ससुराल पहुंचने पर सास ससुर ने उसका आदर सत्कार किया। जब उसने पत्नी को विदा करने की बात कही तो उन्होंने भी उसे बहुत समझाया कि यह समय शुभ नहीं है, किंतु वह अपनी जिद पर अडिग रहा। अंततः विवश होकर उसकी पत्नी को विदा करना पड़ा। जब दंपति नगर से बाहर निकले तो मार्ग में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, बैल का पैर घायल हो गया और गाड़ी पलटने से पत्नी को भी चोट लगी। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूरी पर लुटेरों का एक दल आ गया और उनके पास की सारी धन संपत्ति लूट ली। दुखी और शोकाकुल वणिक पुत्र पत्नी को लेकर घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह घर में प्रवेश करता है, एक विषैले सर्प ने उसे डस लिया। परिजन घबरा गए। वेदराज को बुलाया गया। औषधि लगाने के बाद वेद ने कहा, यह विष अत्यंत प्रबल है, यह युवक 3 दिनों में प्राण त्याग देगा। यह समाचार सुनकर पूरा परिवार विलाप करने लगा। इसी बीच ब्राह्मण मित्र को सारी घटना का पता चला। वह तुरंत वणिक मित्र के घर पहुंचा और उसके पिता से बोला, आप तुरंत अपने पुत्र और उसकी पत्नी को उसके मायके भेज दीजिए। शुक्र अस्त के समय पत्नी को लाने के कारण यह सारी विपत्तियां आई है। यदि 3 दिनों के भीतर पत्नी मायके पहुंच गई तो आपके पुत्र का जीवन बच सकता है। ब्राह्मण पुत्र की बात मानकर वणिक के पिता ने उसी क्षण दोनों को मायके भेज दिया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, वणिक पुत्र की तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। कुछ ही दिनों में वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। अपने जीवन की रक्षा के लिए दोनों ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और श्रद्धा से शुक्र प्रदोष व्रत का पालन किया। भगवान महादेव की कृपा से उनका जीवन सुखमय हो गया और अंत में उन्होंने आध्यात्मिक लोक को प्राप्त किया। तो प्रिय भक्तों,
यह थी आज की शुक्र प्रदोष व्रत की पावन कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि शास्त्रों और शुभ अशुभ काल की अवहेलना कभी कभी बड़े संकट का कारण बन सकती है और साथ ही भगवान शिव की शरण में जाकर हर संकट से मुक्ति पाई जा सकती है। यदि आपको आज की कथा श्रद्धा और भाव से अच्छी लगी हो तो कृपया अपने प्रिय चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस कथा को अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें ताकि शिव कृपा सभी तक पहुंचे। भगवान शिव और माता पार्वती आप और आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।